हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमने ट्वेल्थ क्लास मैथमेटिक्स में आरबीएससी बोर्ड का गणित विषय का पेपर किया था। उसमें हमने सेक्शन ए था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेक्शन बी यानी खंड ब करने वाले हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर, यहाँ आर एक रिलेशन है और वह है 1,1 2,2 3,3 1,2 और 2,3 द्वारा प्रदत्त संबंध समतुल्य है, परंतु न तो सममित है और न संक्रामक है। ये हमें सिद्ध करना है। यानी हमें यहाँ ये करना है इसमें कि समतुल्य तो सिद्ध करना है और सममित नहीं है और न संक्रामक है, ये भी हमें सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना है तो इसके लिए देखो, सबसे पहले तो हमारे पास समुच्चय ए दिया है। क्या उसमें दिया है 1 2 और 3, और जो संबंध आर है, आर में क्या दिया है देखो, 1,1 2,2 और 3,3 और 1,2 और 2,3 दिया है। सबसे पहले हम समतुल्य चेक करते हैं। तो समतुल्य के लिए इसके लिए सबसे पहले क्या शर्त होनी चाहिए कि जो समुच्चय ए है हमारे पास में, इसके जो भी प्रत्येक एलिमेंट हैं, समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ भी रिलेशन में होने चाहिए, उनका खुद के साथ भी संबंध होना चाहिए। तो इसका मतलब देखो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए के जो भी एलिमेंट हैं उनके लिए दैट इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू आर, समुच्चय ए में है। यानी 1,1 भी, 2,2 भी और 3,3 भी किस में है? आर में है। इसका मतलब ये हुआ कि 1,1 भी आर में, 2,2 भी आर में, 3,3 भी आर में है। इसका मतलब ये है कि यहाँ सारे एलिमेंट, एक के प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में, तो 1,a आर में है। दैट इम्प्लाइज आप क्या कहेंगे कि यहाँ आर जो संबंध है, जो संबंध आर है वो क्या है? समतुल्य है। अतः आर समतुल्य संबंध है। आर क्या है? समतुल्य संबंध है। अब इसके बाद हम चलते हैं सममित पर। सममितता अगर चेक करते हैं तो देखो क्या आना चाहिए। अगर यहाँ हम बात करें जैसे 1,2 अगर आर में है तो फिर 2,1 भी आर में होना चाहिए, और अगर 2,3 अगर आर में है तो 3,2 भी फिर आर में होना चाहिए। इसका मतलब इसकी जो डेफिनेशन होती है वो भी मैं साथ में आपको समझाऊंगा यहाँ। तो देखो, अगर हम ये कहें कि 1,2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन दैट इम्प्लाइज 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, यही बात हुई कि यानी हम जानते हैं क्या कि 1,a,b अगर आर में है तो b,a भी आर में होना चाहिए। यानी 1,2 आर में है तो 2,1 भी आर में होना चाहिए। यानी 1 का 2 के साथ जो रिलेशन है वही 2 का फिर 1 के साथ होना चाहिए, तब उस रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं, यानी सममित संबंध कहते हैं। इसका मतलब ये इसमें नहीं है तो यहाँ लिखेंगे अतः संबंध आर सममित नहीं है। अब चलते हैं आगे। 3 नंबर है हमारे पास में संक्रामक संबंध। इसकी बात करते हैं। अगर इसकी बात करें तो अगर मान लो यहाँ 1,2 है, फिर 2,3 भी है तो 1,3 भी होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस चूंकि 1,2 बिलोंग्स टू आर और 2,3 ये भी बिलोंग्स टू आर, यानी 1 का 2 के साथ रिलेशन है और 2 का 3 के साथ है, तो 1 का 3 के साथ भी वही रिलेशन होना चाहिए। ये आर में है ही नहीं, यानी दैट इम्प्लाइज, इसका मतलब यहाँ 1,3 नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध आर संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है, यही होगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में वो क्या होगा, देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है
एक मैट्रिक्स दी है हमें और मैट्रिक्स में ये लिखा है कि ए बराबर दिया है 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। पहले तो हम सममित की डेफिनेशन बताएं आपको। सममित का डेफिनेशन का अर्थ ये है कि अगर मान लो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर वो ए डैश के बराबर आ जाए तो वो क्या होती है, सममित मैट्रिक्स होती है। ये मैंने अलग से लिख दिया कि ये सममित मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। हमारे पास यहाँ ए मैट्रिक्स है तो 1 के बराबर लिख लो, 1 5 6 और ये 7 लिख लिया। आगे दिया है कि सत्यापित कीजिए कि a प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। तो पहले a प्लस ए डैश निकालना पड़ेगा, इससे जो भी मैट्रिक्स मिलेगी उसको ये सममिता की जो प्रॉपर्टी है ये हम लगाएंगे उसके ऊपर अप्लाई। तो यहाँ हमें a डैश भी चाहिए तो दैट इम्प्लाइज ए डैश याद कर लेते हैं। ए डैश का मतलब ये वाली पंक्ति स्तंभ बन जाएगी, तो ये 1 और यहाँ 5 और यहाँ 6 और यहाँ 7 ये आ जाएगा। अब यहाँ ये मान लेते हैं कि माना a प्लस ए डैश बराबर p है, तो p के बराबर हम यहाँ लिख लेते हैं 1 का मान 1 5 6 7 और यहाँ a डैश का मान प्लस में यहाँ लिखेंगे a डैश का मान 1 6 5 और 7। तो यहाँ क्या आ जाएगा, p बराबर संगत एलिमेंट जुड़ेंगे तो 1 को 1 में ऐड करेंगे तो यहाँ 2 5 और 6 11 और 6 और 5 ये भी 11 हो गया और ये 7 और 7 14। ठीक है, अब हम इस p का डैश निकालेंगे क्योंकि इसी को सममितता चेक करनी है। a प्लस ए डैश को, a प्लस ए डैश को हमने क्या मान लिया, p मान लिया। तो हम p डैश निकालते हैं। p डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, अगर इसका हम परिवर्त लें तो 2 11 फिर ये 11 वहाँ चला जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। यानी p डैश बराबर हमने क्या निकाल लिया, p निकाल लिया। इसका मतलब ये क्या है, ये आ गया a प्लस ए डैश का डैश, p का मान यही है, बराबर क्या है a प्लस ए डैश है। अतः a प्लस ए डैश सममित अवयव है, सममित अवयव है। अब चलते हैं हम आगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 में। इसके पहले वाला जो पार्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके पहले वाला पार्ट भी आप ज़रूर देखें ताकि पूरा पेपर समझ में आए। ये जो पेपर है ये ब्लूप्रिंट पर आधारित है, बोर्ड में आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ हमारे पास में है, देखो x व y ज्ञात करना है, यहाँ x और y ज्ञात करना है हमें। ध्यान दें, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर कोई कंपोनेंट होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, और अगर यहाँ हमें ये x और y दिए तो ये पूरी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कैपिटल X और कैपिटल Y हैं, यहाँ से हमें मैट्रिक्स के रूप में ही मान मिलेंगे। अब देखो, अगर हमें x और y का मान निकालना है तो अगर इस पूरी मैट्रिक्स को, इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, x का मान निकालना होता है, और इसको कर लेते हैं 3 से ताकि y के गुणांक हट जाएंगे। तो देखो हमें दिया क्या है, दिया है 2x प्लस 3y बराबर 2430, यही दिया है। और सेकंड वाला क्या दिया है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5, यही दिया है। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम 1 नंबर और इसको दे देते हैं 2 नंबर। अगर 1 को गुणा करें किससे, हम 2 से, को 2 से, तथा 2 को गुणा कर लेते हैं किससे, को 3 से गुणा करके घटाने पर घटा भी देते हैं साथ में। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो पूरी इक्वेशन को ही करेंगे, तो करो इसको 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, देखो 4x प्लस 6y। अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड में तो इसके पूरे एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 6, ये 8 और ये 0। और यहाँ इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं किससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 से करेंगे तो 3 9x आ जाएगा, यहाँ 9x प्लस 6y, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके भी सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे
3 से मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ जाएगा 6, यहाँ -6, यहाँ -6 और यहाँ 30, यही आएगा। अगर इन दोनों को हम घटाते हैं तो यहाँ हमें मिलेंगे -5x। इसमें से घटाते हैं, ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, बराबर। और यहाँ से हम घटा लेते हैं 4, 6 और यहाँ जाएगा 8, 0 और इस साइड में माइनस का चिन्ह लगा के ये मैट्रिक्स लिख देते हैं, 6 -6 और 30, यही आएगा। अब आगे चलते हैं, देखो ये -5x और इस साइड में इनका अंतर करते हैं तो 4 - 6 यानी -2 और 6 माइनस और फिर ये प्लस, तो ये 12 हो गया, प्लस के 12 हो गया ना, माइनस 8 माइनस ये प्लस, तो ये हो गया 14 और ये कितना आ जाएगा 0 - 30 यानी -30 आ जाएगा, यही आएगा। अब इस -5 को इस साइड ले जाते हैं तो x के बराबर हमें मान मिल जाएगा -1/5 -2 12, यहाँ 14 और यहाँ मिल जाएगा 30। इसी प्रकार से हम y का मान भी निकाल सकते हैं दो प्रकार से कि ये तो या तो x का मान इन दोनों में कहीं पर भी रख दो आप, तब मिल जाएगा, या फिर आप y का मान निकालना चाहते हैं डायरेक्ट ही, ये तो x का मान मिल गया हमें, डायरेक्ट ही निकालना चाहते हैं हम y का मान तो x के गुणांकों को बराबर करके फिर घटा देते हैं। तो देखो हमें क्या मिलेगा, x के गुणांकों को बराबर करने के लिए तथा 1 को तो किससे गुणा करें, 3 से, को 3 से, तथा 2 को किससे गुणा करें, 2 को गुणा कर लेते हैं हम किससे, हमें y का मान निकालना है तो x के गुणांक को बराबर करेंगे तो 2 से गुणा करके घटाने पर, इसको तो गुणा करना है 3 से, तो 3 से गुणा करेंगे तो 6x + 9y बराबर, और ये आ जाएगा 6 और ये 9 और ये 12 और ये 0। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और ये 9 और ये 6 और ये 9 और ये 4 12 हो गया और ये 0, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, इसको 2 से करना है तो 6x + 4y बराबर, यहाँ कितना आ जाएगा, प्रत्येक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 -4 -2 और ये 10, यही आएगा। दोनों को घटा लेते हैं, ये भी घटा दिया ये भी, तो ये लो 9y में से 4y गया तो 5y बच जाएगा, 5y प्लस का बचा है 5y बराबर, यहाँ देखो 6 12 9 0 माइनस का चिन्ह 4 -2 -4 और ये 10, यही आएगा। 5y बराबर, देखो इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 - 4 यानी 2, 9 - 4 यानी माइनस का 4 तो प्लस हो गया, 9 और 4 13, 12 माइनस प्लस 13 तो 12 और 2 14 और 0 - 10 यानी माइनस का 10 आ गया। 5 को इस साइड ले आते हैं तो हमें मिल जाएगा 1/5, 2 13 और यहाँ जाएगा 14 और ये माइनस का 10, ये हमें y का मान मिल गया। तो ये दोनों मान मिल गए हमें, x और y के मिल गए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो इसने कहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें इसने कहा है कि यदि a बराबर 3 1 - 1 2 तो दर्शाए कि a² - 5a + 7i = 0, इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक है। इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात करना है हमें, तो हम निकाल लेंगे। हम ये जानते हैं कि कभी भी अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A है और अगर उसको आप डॉट कर रहे हैं A इनवर्स से, तो वो बराबर आ जाता है I के, यानी कोई मैट्रिक्स A है उसके प्रतिलोम मैट्रिक्स से आप इसको डॉट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको मिल जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मिल जाएगी तत्समक मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको क्या दिया है, A बराबर है आपके पास 3 1 -1 और 2, ये तो दिया है, ठीक है। और दूसरा समीकरण दिया है हमें a² - 5a + i बराबर 0। दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा करने पर,
अगर ए इनवर्स से ऑपरेट करते हैं हम तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस आई, और ये आ गया ए इनवर्स और ये 0.a इनवर्स। अगर इसको ऑपरेट करते हैं तो अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर ए माइनस 5a इंटू ए इनवर्स और प्लस आई इंटू ए इनवर्स बराबर ये 0 आ गया इस साइड में। इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ए इनवर्स है, ए इंटू ए इनवर्स, यहाँ ए स्क्वायर नहीं है भाई, ए डॉट ए इंटू ए इनवर्स माइनस 5 ए इंटू ए इनवर्स प्लस यहाँ देखो आई और ए इनवर्स मल्टीप्लाई होगा तो ये ए इनवर्स ही आ जाएगा बराबर 0। यहाँ देखो ए, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं आई, ठीक है, माइनस 5 इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आई, और ये क्या आ गया प्लस ए इनवर्स बराबर 0। यहाँ लिख देता हूँ सिंस ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई और आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, और यहाँ पर भी अगर आई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा। तो देखिए क्या गया ए माइनस का 5i प्लस ए इनवर्स बराबर 0। हमें ए इनवर्स का मान निकालना है तो इन दोनों को इस साइड में ले जाएंगे। अगर इन दोनों को इस साइड में ले जाते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ए इनवर्स इज इक्वल टू 5i, ए इधर चला जाएगा तो माइनस का ए। अब ए हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ऊपर, तो यहाँ हम ए इनवर्स निकालने के लिए 5 और यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की 1 0 0 1 यही रखेंगे, माइनस इसके मान है हमारे पास 3 1 माइनस 1 और 2, ये मान है किसके, मैट्रिक्स ए के मान है। ये देखो 3 1 माइनस 1 और 2 यही मान है। अब हम चलते हैं इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो इनका सॉल्यूशन करने के लिए अब ए इनवर्स निकालना है हमें, ए इनवर्स बराबर, तो सबसे पहले इस 5 को सब एलिमेंट से अंदर मल्टीप्लाई करें तो 5 0 0 और ये 5 और माइनस का चिन्ह, और यहाँ आ जाएगा 3 1 माइनस 1 2, यही आएगा ए इनवर्स बराबर, यहाँ आ जाएगा 5 माइनस का 3 और ये आ जाएगा 0 माइनस 1 और ये आ जाएगा 0 माइनस माइनस 1 तो प्लस का 1 और ये आ जाएगा 5 माइनस का 2, यही आएगा। ए इनवर्स बराबर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ तो 2, यहाँ माइनस 1, यहाँ प्लस का 1 और यहाँ 3, यही मिलेगा। यह आ गया ए इनवर्स का मान। किसकी सहायता से आया, यह आया है जब आपके पास कोई इक्वेशन दी गई है, इसकी सहायता से हमने निकाला है ए इनवर्स का मान निकाला है। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे, और आगे वाला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। आगे वाला प्रश्न देखो, आगे वाला प्रश्न है एफ एक्स बराबर दिया है हमें कि एक्स स्क्वायर 3, ये कब है, जब एक्स का मान लेस देन इक्वल टू 2 है और एफ एक्स का मान 3 है यदि एक्स ग्रेटर देन 2 है, द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर 2 पर संतत है तो के का मान ज्ञात करो। यानी किसी भी फलन की संतत होने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ कंडीशन बता देता हूँ आपको कि संतत होने के लिए आपके पास में आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर एफ ऑफ ए, यानी किसी भी दिए गए बिंदु पर इन तीनों का मान बराबर होना चाहिए। हमें दिया है पहले से कि x बराबर 2 पर संतत है, तो 2 के ऊपर एल आर एच एल एल एच एल और F2 इन तीनों का मान बराबर होगा, तो हमें के का मान निकालना है इन तीनों कंडीशन से। सॉल्यूशन करते हैं। देखो x बराबर 2 के लिए सांतत्य, पहले सांतत्य लिखेंगे तो सबसे पहले हम आर एच एल लिखेंगे। आर एच एल का मतलब x ग्रेटर देन 2 के लिए पहले फलन सेलेक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 फलन है। के लिए फलन क्या आएगा, एफ एक्स बराबर x ग्रेटर देन 2, इसमें है 3। अब इसके लिए निकालना है तो यहाँ लिखेंगे हम x की जगह तो क्या लिखेंगे, a प्लस एच और h टेंस टू 0, यानी लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, और इस साइड में आ जाएगा, इस साइड में h आएगा नहीं, इस साइड में 3 का 3 रहेगा, तो इसमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, तो 3 का 3 लिख लो, क्योंकि कांस्टेंट है इसमें x है ही नहीं, तो कहाँ रखेंगे h, a प्लस h रखेंगे नहीं, h की जगह 0 रखो तो एफ ए, यहाँ एक की जगह ध्यान रखना हम 2 पे निकाल लें तो यहाँ 2 कर लेना है ना,
तो 2 + h आ जाएगा, और यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 और इसके बराबर 3 है, यानी f ऑफ 2 + 0 बराबर यहाँ हमें मिल जाएगा 3, यानी RHL का मान तो 3 मिल गया। अब LHL का मान और निकाल लेते हैं इस साइड में। अगर LHL का मान निकाले तो देखो क्या आएगा, LHL यानी x < 2 के लिए फलन। इसके लिए फलन क्या होगा, इसके लिए जो फलन होगा वो होगा f(x) बराबर < का साइन इसमें, यानी kx² आएगा। लिमिट x टेंस टू 2 और यहाँ इसके ऊपर माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ तो मैंने सीधा ही कर दिया था। 2 - f ऑफ x लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x का मान kx²। ये एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट पढ़ा दी है। अगर आप के किसी का भी डाउट है सांतत्य वाली तो वो प्लेलिस्ट में जाए और 12th क्लास मैथमेटिक्स वाली प्लेलिस्ट में खोल करके पूरे एक क्वेश्चन कर सकता है। इस एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन कराए हुए हैं। अब चलते हैं आगे। यहाँ x की जगह रखेंगे a - h, तो 2 - h और h टेंस टू 0, तो यहाँ रखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 - h लिमिट h टेंस टू 0 के 2 - h का होल स्क्वायर। h की जगह 0 तो f 2 - 0, तो यहाँ रखेंगे k 2 - 0 का स्क्वायर। ये तो f ऑफ 2 - 0 और ये आ जाएगा 4k। क्या आ जाएगा 4k, 2k का इसका स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ ही जाएगा। हमें क्या दिया था कि ये संतत है, संतत है तो LHL और RHL देखो दोनों बराबर हैं, तो 4k x बराबर 2 पर क्या है, संतत है। इसका मतलब अगर x बराबर 2 पर ये संतत है तो देखो क्या करेंगे, 4k बराबर कितना आ जाएगा 3, तो इसका मतलब k बराबर कितना आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये k का मान निकलेगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हल करते हैं तो देखो क्या मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि y बराबर कोस इनवर्स 1 - x² / 1 + x² और x का मान 0 से 1 के बीच में है तो हमें dy/dx निकालना है। देखो अगर यहाँ हम एक काम करें, ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है, इसको पहले हम सरल कर लेते हैं। अगर इसको सरल करते हैं हम तो देखो सरल करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें सरल करने के लिए इसमें सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं y बराबर कोस इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। ये अगर x की जगह हम tan थीटा रख दें, x बराबर tan थीटा, x की जगह हमने क्या रखा tan थीटा, तो बताओ यहाँ y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से तो थीटा बराबर निकाल लेते हैं तो यह आ जाएगा tan इनवर्स x। तो x की जगह रखो आप tan थीटा, कोस इनवर्स 1 - tan² थीटा बटा 1 + tan² थीटा। अब देखो y बराबर कोस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया कोस 2 थीटा का। 1 - tan² थीटा अपन 1 + tan² थीटा किसका फॉर्मूला, कोस इनवर्स से कोस 2 थीटा। ये कोस 2 थीटा आ गया। अगर यहाँ 0 से 1 के बीच में है तो यहाँ कोस से कोस हट जाएगा, तो ये y बराबर आ जाएगा 2 थीटा। y बराबर अगर 2 थीटा की जगह 2 तो ऐसा कैसा, थीटा की जगह क्या रख सकते हैं tan इनवर्स x। वापस हमने x में इसको चेंज कर दिया। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहाँ आएगा dy/dx, और ये 2 ऐसा कैसा, tan इनवर्स x का अवकलन क्या होगा 1/1 + x² हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब dy/dx बराबर 2/1 + x², इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है इसका अवकलन, सही आंसर। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। आगे वाला क्वेश्चन है अवकलन का ही है, और क्वेश्चन है हमारे पास में x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है x की पावर sin x का। अवकलन याद करना जब x > 0 हो। देखो यहाँ अस्पष्ट फलन आ गए,
यानी फंक्शन की पावर ही फंक्शन आ गई। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। सबसे पहले तो इसको मान लेते हैं y के बराबर है। सॉल्यूशन माना y बराबर x की पावर साइन x, यही आ जाएगा। अब दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर अगर दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं तो क्या मिलेगा, देखो log y बराबर log x की पावर साइन x। अब जब भी कोई पावर में होता है तो वो पहले आ जाता है, तो log y बराबर साइन x इंटू में log, और ये x आ गया। ठीक है, अब हमें अवकलन करना है u इंटू वी से। अगर यहाँ हम रखें log का अवकलन 1/y, log के आगे जो भी क्वांटिटी होती है वो 1 के अपॉन में आ जाती है log में। अब ये y का और करेंगे तो y का हो जाएगा dy/dx आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ u इंटू वी से करेंगे तो यानी 1 का अवकलन करते हैं तो 1 को ऐसा कैसा रखते हैं। अगर साइन x का अवकलन करेंगे तो cos x आ गया, तो log x फिर ऐसा कैसा ही रहेगा, फिर प्लस का चिन्ह। अब साइन x को ऐसा कैसा रख लेते हैं, log x का 1/x और x का यहाँ आ गया 1। ये कौन से फॉर्मूले से किया हमने, u इंटू वी से। अगर इसका अवकलन करते हैं तो u डैश इंटू वी प्लस u इंटू वी डैश, यही आ जाएगा। अब देखो 1/y dy/dx और यहाँ आ गया हमारे पास में cos x इंटू में log x प्लस साइन x बटा में x। अब इस y को इधर लेके आते हैं तो dy/dx, y इधर आ जाएगा तो y रख देते हैं एक बार तो, और यहाँ आ जाएगा cos x इंटू में log x प्लस साइन x बटा में x। ये इसका अवकलन हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, y की जगह y का मान रख दो, dy/dx, y की जगह y का मान क्या था हमारे पास, x की पावर साइन x स्टार्टिंग में, तो यहाँ रखेंगे x की पावर साइन x और यहाँ आ जाएगा cos x इंटू में log x प्लस का साइन x बटा में x, यही आएगा। तो ये हमारे पास इसका अवकलन आ गया। dy/dx ही निकालना था। यहाँ आगे अगर इसको सिंप्लीफाई और करते हैं तो आप इसको और भी आगे मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। अवकलन हमें ज्ञात करना था जो हमें मिल गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास में, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) दिया है हमें x² - 4x + 6 से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान निरंतर ह्रासमान है। सॉल्यूशन करते हैं। अगर वर्धमान और ह्रासमान चेक करना हो तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले f(x) का अवकलन करना होगा और हमें अंतराल ज्ञात करना होगा कि संख्या रेखा के यहाँ से कितने विभाजन हो रहे हैं। इसके बाद में हमें जिस अंतराल में मान अगर f'(x) का मान बड़ा हो, >0 हो, तो उसे हम वर्धमान कहेंगे उस अंतराल में f(x) को, और जिसमें f'(x) का मान <0 है तो उसको कहेंगे हम ह्रासमान। यानी f'(x) >0 होना चाहिए, एक f'(x) <0 होना चाहिए। तो इसके लिए निकालते हैं तो देखो क्या आएगा। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं, हमें दिया है f(x) बराबर, क्या दिया है, f(x) बराबर x² - 4x + 6। f'(x) निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2x - का 4, x के सापेक्ष अवकलन निकाल लिया तो 2x आ गया और यहाँ से 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब f'(x) बराबर 0 करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2x - 4 बराबर 0, तो यहाँ से मिलेगा 2x बराबर 4, तो x बराबर मिल जाएगा हमें 2। यानी अगर हम बात करें यहाँ संख्या रेखा की तो यहाँ हमें 2 विभाजन मिल रहे हैं। ये 2 है, इस साइड -∞ है, इस साइड में +∞। यहाँ संख्या रेखा से 2 अंतराल -∞ से 2 और
2 से अनंत प्राप्त हो रहे हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे सबसे पहले ये देखेंगे कि किस में पॉजिटिव है और किस में नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ कौन से अंतराल की, -∞ से 2 तक, -∞ से 2 तक में अगर इसकी बात करते हैं तो देखो f'(x) अगर इसमें से एक रखते हैं हम, यहाँ देखो अगर यहाँ 2 से छोटे मान है, 2 से छोटा एक भी है, अगर एक रखते हैं यहाँ तो एक रखेंगे तो हमें माइनस में मान मिलेगा, क्योंकि 2 - 4 तो -2, अगर 0 रखते हैं तो -4। ठीक है, इसका मतलब इस अंतराल में फलन क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। इसका मतलब इसमें तो आ रहा है नेगेटिव और इसमें आ रहा है हमें मिलेगा, देखो अगर 2 या 2 से बड़ी वैल्यू रखते हैं तो यहाँ मिलेगा हमें पॉजिटिव मान, यानी प्लस का मान। इसमें तो माइनस है और इसमें प्लस है, यही आ रहा है। तो अतः इसमें फलन निरंतर वर्धमान है, क्योंकि f'(x) <0 है। और सॉरी, इसमें फलन निरंतर वर्धमान नहीं होगा, इसमें ह्रासमान है, इसमें ह्रासमान है। अतः और लिख लेते हैं इसमें, और 2 से इनफाइनाइट में फलन निरंतर ह्रासमान होगा। इसमें निरंतर वर्धमान होगा, इसमें भी उल्टा लिख दिया आपने, क्योंकि उसमें हमारे पास देखो -∞ से 2 में नेगेटिव आया था, तो इसका मतलब इसमें ह्रासमान है, और इसमें 2 से इन्फिनिटी तक हमें पॉजिटिव मान मिल रहे थे, तो इसका मतलब इसमें वर्धमान होगा, क्योंकि f'(x) इसमें क्या है, >0 है। तो हमें निरंतर वर्धमान तो किस में मिला है, निरंतर वर्धमान मिला है 2 से इन्फिनिटी में, और ह्रासमान मिला है -∞ से 2 में मिला है। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। आगे वाला क्वेश्चन है समाकलन से संबंधित। देखो समाकलन का जो प्रश्न है इसे भी हम हल करते हैं। देखो क्या आएगा इसमें, ये होगा, देखो सॉल्यूशन, इसको i से लिख लेते हैं हम, 1/(1 - 10x) और ये dx आ गया। सबसे पहले इसको साइन कोस में बदल लेते हैं। तो साइन कोस में बदलेंगे तो 1/(1 माइनस यहाँ हमें मिल जाएगा sin x बटा cos x, और ये dx। अगर ये cos x एलसीएम ले नीचे वाले का तो cos x यहाँ पर भी आ जाएगा, ये cos x वहाँ पर भी चला जाएगा। तो i बराबर हमें मिल जाएगा cos x माइनस का sin x dx। अगर प्रतिस्थापन विधि से करें तो t मानने पर भी नहीं आ रहा, अगर इसको t मानते तो फिर इसका मतलब ऊपर की साइड हमें क्या मिलना चाहिए, ऊपर की साइड यहाँ मिलना चाहिए माइनस का cos x मिलना चाहिए। तो देखो माइनस का sin x मिलना चाहिए। तो देखो वहाँ ऊपर एक ही पद है, इसको भी इस टाइप से बनाते हैं। अगर इसको हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, ये लो, ये तो 2 बार रख दिया मैंने, ये 2 cos x कर दिया, और यहाँ cos x माइनस का sin x, और ये dx कर दिया। अगर इसमें हम sin x जोड़ ले और sin x घटा ले तो हमें क्या मिलेगा, ये 2 cos x माइनस का sin x और प्लस का sin x है, और ये क्या है cos x माइनस का sin x, और यहाँ जाएगा dx, यही आएगा। अब इसके बाद में देखो हम क्या करेंगे, i बराबर अगर 1/2 है, अगर यहाँ हम बात करें तो इस cos x को भी 2 cos x को भी cos x प्लस cos x लिख सकते हैं, cos x प्लस cos x माइनस का sin x प्लस का sin x, यही आएगा। नीचे आ जाएगा cos x माइनस का sin x, और ये dx आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, इस cos x माइनस sin x को अलग अलग पदों में भाग दे लेते हैं, इसको एक बार और सेपरेट कर लेते हैं। तो i बराबर मिलेगा हमें 1/2
इस कोस एक्स प्लस साइन एक्स को तो एक जगह रख लेते हैं, कोस एक्स प्लस का साइन एक्स बटा इसको कोस एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस ये आ गया कोस एक्स माइनस का साइन एक्स, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स और ये डी एक्स। यानी इस कोस एक्स माइनस साइन एक्स को तो ये रहा, और ये कोस एक्स प्लस कोस एक्स ऐसा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसा ऐसा रख दिया। इस नीचे वाले को भाग देंगे इसमें तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये बच गया हमारे पास में, यहाँ प्लस का 1 बच गया। तो देखो इसके लिए क्या लिखेंगे, देखो इसके लिए करेंगे तो देखो आई बराबर 1/2, और यहाँ देखो ये तो ऐसा कैसा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स बटा में कोस एक्स माइनस का साइन एक्स और प्लस का 1, और ये आ गया डी एक्स। अब देखो आई बराबर इसको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन कोस एक्स प्लस का साइन एक्स बटा में कोस एक्स माइनस का साइन एक्स और ये डी एक्स, और ये प्लस 1/2 और ये आ जाएगा यहाँ डी एक्स। देखो आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन कोस एक्स प्लस साइन एक्स बटा में कोस एक्स माइनस है यहाँ, कोस एक्स माइनस साइन एक्स और ये डी एक्स और प्लस 1/2 और ये एक्स और प्लस, अभी सी लगाएंगे नहीं, एक साथ लगा देते हैं ना समाकलन में। चलो यहाँ हम इसको टी मान लेते हैं, नीचे वाले को कोस एक्स बराबर कोस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर टी। अगर कोस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन एक्स और ये माइनस साइन एक्स का, माइनस का चिन्ह तो ऐसा कैसा, साइन एक्स का आ जाएगा कोस एक्स और ये डी एक्स और ये बराबर में डी टी। इसमें से माइनस को हम ले लेते हैं तो ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो गया और ये डी टी डी एक्स सॉरी, और ये माइनस का डी टी, ये माइनस इधर से कॉमन लिया वो यहाँ आ गया। अब देखो ये इसको टी मानते हैं तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी। तो आई बराबर माइनस 1/2 और यहाँ आ जाएगा 1/2 और ये डी टी के साथ माइनस था ये मैंने बाहर रख दिया, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 1/2 एक्स, और ये सी बाद में लगा देंगे हम, चलो ठीक है। अब आई बराबर माइनस 1/2 1/t का log टी, तो यह आ जाएगा log टी और प्लस 1/2 एक्स प्लस का सी। आई बराबर माइनस का 1/2 log, और यहाँ हम टी का मान रख देते हैं क्या है, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स और ये प्लस x/2 और प्लस का सी। ये इसका फाइनली आंसर आ जाएगा, ये वो -1/2 और log टी का मान ऐसा कैसा रख दिया ऊपर से हमने, कोस एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस x/2 और सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास में कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, यानी एक्स बराबर वाई स्क्वायर है या वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, तो एक्स एक्स के समित परवलय है। रेखाओं एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 4 एवं एक्स एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ये निकालना है हमें। तो ये निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। अगर इसकी बात करें तो ये ऐसे होगा, यही होगा। अगर ऐसा प्रबल्य है तो ये वाई स्क्वायर बराबर एक्स बराबर वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर बराबर 4x आता है, तो यहाँ x आ गया, ठीक है। x बराबर 1 की लाइन बना लेते हैं, तो ये लो, ये तो x x है ही और ये वाई x है, ठीक है। तो देखो ये तो लाइन है x बराबर 1 की, ठीक है, और इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इधर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये है x बराबर 4 की लाइन, इनसे गिरा हुआ और एक्स एक्स से ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो x की लिमिट लगा देते हैं हम इसके अंदर, जैसे मान लो ये कोई भी पट्टी लेंगे तो ये कहाँ से कहाँ 1 से 4 तक चल रही है, 1 से 4 तक चल रही है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे x का फलन, y बराबर यही है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल या अभिष्ट क्षेत्रफल लिखेंगे, अभिष्ट क्षेत्रफल।
अब इस क्षेत्रफल देखो, अब इस क्षेत्रफल निकलने के लिए हमारे पास x की लिमिट है, ठीक है। तो ये 1 से 2 x में फंक्शन का मान निकाल के रखेंगे, तो यहाँ से हम y बराबर निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा √x, तो यहाँ रख देंगे √x और ये dx, यही होगी। अब देखो √x का अगर हम समाकलन करेंगे, x की पावर 1/2 है, तो x की पावर 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस का 1, यही आएगा। और इसकी x की जो लिमिट है हमारे पास में वो कितनी है, 1 से 4, तो 1 से 4 ऐसे कैसे रख दिया हमने। इसको और आगे हल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो x की पावर 3/2 और ये 2/3 पे ले आ जाएगा, 2/3 और x की पावर 3/2, ये आएगा 1 से 4। तो ये 2/3 तो बाहर ले लेते हैं, अब 4 लिख लेते हैं, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, यही आएगा। अब 1 की तो पावर चाहे आप कुछ ही लगाओ, कोई मतलब नहीं है, 2/3 आ गया। 4 की पावर 3/2, पहले तो 4 की पावर 1/2 लगा लेते हैं, तो 4 का वर्गमूल यानी 2 आ गया, 2 की पावर 3 यानी 8 आ गया, और माइनस का 1, 8 में से 1 गया तो 7, तो इसका मतलब 14/3 क्षेत्रफल आया है, तो इसको वर्ग इकाई लिखेंगे, ठीक है। ये इसका सही आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या दिया है, हमें दिया यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर के लिए x वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 12 हो तो मोड ऑफ x वेक्टर हमें ज्ञात करना है। चलो ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। सदिश आया यह प्रश्न, x वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 12, ठीक है। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा। पहले तो x को x से करते हैं, तो x वेक्टर डॉट x वेक्टर यही आएगा। x को फिर a से करो, तो प्लस x का वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर इसको इससे करो, तो माइनस ए वेक्टर डॉट x वेक्टर, इसको इससे करेंगे तो प्लस ए माइनस सॉरी यहाँ माइनस आएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 12, यही आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ x वेक्टर का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ये ऐसा कैसा रहेगा, ए वेक्टर माइनस इसको x वेक्टर इंटू डॉट है, यहाँ अदिश गुणन है, यहाँ बीच में अदिश गुणा है, डॉट का मतलब अदिश गुणा है और क्रॉस का मतलब सदिश गुणा होता है। तो यहाँ देखेंगे माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर 12 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ ये तो ऐसा कैसा मोड ऑफ x वेक्टर, ये देखो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये क्यों लिखा हमने, सिंस लगा के आप ये भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये अदिश गुणन बराबर होते हैं, मतलब अदिश गुणन क्रमयुनि में होता है, सदिश गुणन क्रमयुनि में नहीं होता है। तो यहाँ लिख दिया हमने। आगे क्या आएगा, माइनस मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर 12। इसने कहा है कि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर के लिए, यानी जो कि हमें क्या दिया है, जो ए वेक्टर है मोड ऑफ ए वेक्टर, तो उसका मान 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या दिया है हमें, सदिश दिया है, मात्रक सदिश दिया है, तो मोड ऑफ ए वेक्टर का मान 1 आएगा। तो यहाँ हम 1 रखेंगे, एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 12, तो यह आ गया 1 इस साइड जाके जुड़ेगा, तो एक्स वेक्टर का स्क्वायर यानी कितना आ गया, यहाँ आ जाएगा 12 प्लस 1, यानी मोड ऑफ एक्स वेक्टर बराबर 13, इसका आ जाएगा वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा, मोड ऑफ प्लस माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्स वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √13, ठीक है। मोड लगा हुआ है, इसका मतलब ये आप इसको प्लस में भी लिख सकते हैं, ये इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो इस सेक्शन बी का अंतिम प्रश्न है, और ये प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रायिकता से संबंधित है। देखो यहाँ हमें क्या करना है, इसने दिया है पी ए बराबर 6/11, पी बी बराबर 5/11 और पी ए यूनियन बी बराबर दिया है 7/11। हमें क्या ज्ञात करना, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए बाई बी, पी बी बाई ए, ये निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें ए पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है।
तो हम जानते हैं 1 नंबर के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, यही होगा। तो यहाँ लिखेंगे पी ए का मान कितना है 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर इसका 11 एलसीएम आ जाएगा, तो 6 + 5 माइनस का 7, तो 6 और 5 11, 11 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर बच गया हमें 4/11। ये फर्स्ट वाला सॉल्यूशन होगा। अब निकालना हमें पी ए बाई बी, यानी बी गठित हो चुकी है तो ए गट्ठा निकालनी होती है, पी ए बाई बी करती है। सेकंड लिखते हैं, सेकंड, सिंस पी ए बाई बी का अर्थ क्या हुआ, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी, यही होगा। पी ए बाई बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी का मान अभी निकालना अपन ने 4/11 और पी बी का मान 5/11 है, ये दोनों रख लेते हैं। तो 5/11 इंटू 11/5, ये उल्टा हो जाएगा, सॉरी यहाँ 4 है, 4/11 और 11/5, तो हमें मिल जाएगा 4/5। ये इसका सही आंसर है, पी ए बाई बी का आंसर आ गया। अब निकालेंगे हम थर्ड नंबर, पी बी बाई ए निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे पी बी इंटरसेक्शन ए बटा पी ए, ये लिखेंगे। इंटरसेक्शन जब भी लेते हैं तो सिंस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी बी इंटरसेक्शन ए, बराबरी बात है, एक ही बात है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मान जो पहले निकाला था वही रखा जाएगा यहाँ, बी बाई ए। पी बी इंटरसेक्शन ए का मान कितना है, इसका मान है 4/11 और इसका मान कितना है, पी ए का मान 6/11, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 4/6 यानी 2/3 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये हमने मॉडल पेपर का पार्ट बैक कंप्लीट कर लिया है, खंड बैक कर लिया है, आगे हम खंड 6 करेंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर करें, आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करें। थैंक यू।